हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 24 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान, आज इस वीडियो में इस पेपर को सॉल्व करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट स्टडी पर वीडियो बना चुके हैं और सामान्य हिंदी पर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। और आप में से कई भाई कह रहे थे कि सर आप क्वेश्चन पूरा नहीं लगाते हैं। मैं आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन लगा रहा हूँ और टाइम भी नहीं देते। मैं इसी हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको आंसर देने होंगे जल्द से जल्द। अगर नहीं आता है तो मैं पीछे आंसर बताऊंगा, आप आंसर देख सकते हैं। इससे अगर आप पेपर नहीं दे पाए हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। आप पूरा वीडियो को देखें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है, इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपको नया राज्य बताना है। इस समय भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। साथियों, ये तेलंगाना राज्य आपका 2014 में बना हुआ था। कहाँ से बना हुआ था? ये हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से यह अलग हुआ है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में ये पूरा क्वेश्चन लगा दिया है मैंने। इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के लिए हर क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी हामिद बागान में रबर का रोपण करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार यानी चिंता का विषय है। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के 63 का सही आंसर बताना है आपको। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। साथ ही अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हम जो ऐसे वीडियो डालते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कार्य की मौसम अनुसार प्रकृति यानी कार्य उपलब्धता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। और साथ ही आपने ये सामाजिक विज्ञान के अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको क्वेश्चन से ही आपको आंसर का पता चल जाता है कि इसमें आंसर क्या होगा। साथियों, 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी मसौदा तैयार करने का अभिप्राय क्या है, लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए यह निर्धारित मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, भारतीय संविधान वह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित न करे जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें
संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संघवाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार को प्रयोग कर रहा है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 67 का सही आंसर क्या होगा? आपके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सरकारी वकील। सरकारी वकील आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 में आपको ये खालिस्तान भरना है, यानी कि इस खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? घटोआइजेशन हसीयकरण का परिणाम है। ए कहता है रिक्त स्थान भरना है, ये ABC में से रिक्त स्थान भरना है। ए कहता है सामाजिक का, बी कहता है आर्थिक का, सी कहता है सांस्कृतिक का। नीचे ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, जिसमें ABC तीनों आएंगे, यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या खालिस्तान से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रेश की सुविधा देनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम जाता है। सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 70 का सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 30। खालिस्तानी की जगह पर क्या आएगा? 30, यानी 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रैश की सुविधा देनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचालित करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ना है और सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 71 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी यह समाज तथा विवेचनशील नागरिकता यानी नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समाज को विकसित करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है मानव भूगोल यानी भूगोल के विषय का हिस्सा है। कथन बी कहता है मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव का वातावरण से अनुकूल शामिल करता है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे ये 4 विकल्प दे रखे हैं, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। ये 1 2 3 4 ये आपके सामने विकल्प दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 72 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें ए सही है परंतु बी गलत है। आपका इसमें ए सही है, इसमें बी गलत है, क्योंकि मानव भूगोल
भूगोल के विषय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, यानी समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत में तौर पर पाठ्यपुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्यपुस्तक तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंत संबंधों को देख पाने में सहायक होती है? ए कहता है अनुशासनिक उपागम, बी कहता है बहुविषयक उपागम, सी कहता है अंत अनुशासनिक उपागम और डी कहता है आपका विषयक यानी थीमेटिक उपागम। सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही मैं आपको सामने और छोटा कर देता हूं क्योंकि पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 74 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें केवल सी तथा डी ऑप्शन सही हैं, यानी सी कहता है अंत अनुशासनिक उपागम और डी कहता है इसमें के विषय थीमेटिक उपागम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद रखने के स्थान पर संकल्पनात्मक के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है? ये कहता है सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, बी कहता है ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चे को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, सी कहता है जहाँ तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना और डी कहता है सही तथ्यों को तालिका उपलब्ध कराना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। आपके सामने 10 सेकंड का टाइम है, आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ के सही आंसर बताना है। 75 का सही आंसर क्या हुआ? साथियों 75 का ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल ए बी सी ऑप्शन सही होंगे, इसमें डी गलत होगा। ए में कहा है सूची को सूचीबद्ध करने को कम करना, बी में कहा है ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, सी कहता है जहाँ तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना। साथियों जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पेपर की या प्रीवियस पेपरों की, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, क्योंकि सभी प्रैक्टिस यानी रिवीजन पर डिपेंड करता है आपके। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्याकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? ये कहता है भूमिका अदा करना यानी रोल प्ले करना, बी कहता है वृत्त अध्ययन यानी केस स्टडी, सी कहता है सर्वेक्षण और डी कहता है ग्लोब तथा मानचित्र। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, इसमें ए बी सी ऑप्शन सही होंगे और डी गलत होगा। यानी ये कहता है भूमिका अदा करना यानी रोल प्ले करना, बी कहता है वृत्त अध्ययन यानी केस स्टडी, सी कहता है सर्वेक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है
आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है। ये कहता है भारत के मानचित्र 1947 से 48। बी कहता है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक यानी पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना। सी कहता है दिल्ली 1948 के चित्र फोटोग्राफ्स। डी कहता है MS सुब्बालक्ष्मी द्वारा गाया गया गीत। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 77 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ABC ऑप्शन सही होंगे, जिसमें डी ऑप्शन गलत होगा। ये कहता है भारत के मानचित्र यानी 1947 से 1948। बी कहता है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना। और सी कहता है दिल्ली 1948 के चित्र फोटोग्राफ्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। में पूछा है एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने कोई अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। साथियों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ खर्च तो नहीं होता है, परंतु आप जैसे साथी हैं उन तक ये वीडियो रिकमेंड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी उनकी चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी। ये कहता है विकल्पों का विश्लेषण करना। बी कहता है पुनस्मरण प्रश्न पूछना। सी कहता है तथ्यों और मतों के भेद करना। डी कहता है प्रभावों को खोजना। और ई कहता है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का पाठन करना। सही विकल्प का चयन करें। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जिसमें A, C, D ऑप्शन सही हैं, उसमें बी गलत है। बी गलत है, A, C और डी ऑप्शन सही है, बी और ई इसमें गलत होंगे। ए में कहा है विकल्पों का विश्लेषण करना, सी में कहा है तथ्यों और मतों में भेद करना, और आपका डी में कहा है प्रभावों को खोजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है इनमें से कौन सा प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है। ये कहता है राजनीतिक पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। बी कहता है राजनीतिक समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है। सी कहता है निम्नलिखित की व्याख्या करो, फर्स्ट राजनीतिक और सेकंड दबाव समूह। डी कहता है जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों। ई कहता है भारत में जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती हैं। सही विकल्प का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। साथ ही आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आएगा अपने अंदर, क्योंकि पेपर में भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और क्वेश्चन में भी अगर आप इनमें से कोई क्वेश्चन फंसता है आगे क्वेश्चन पेपर में, यानी क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप आंसर भी आसानी से दे पाओगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मेरिट में भी नंबर ऊपर जाएगा।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसमें ए, डी और ई ऑप्शन सही होंगे। ए, डी और ई ऑप्शन इसमें सही होंगे। आपका बी और सी इसमें गलत होंगे। ये कहता है राजनीति पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। और डी कहता है जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों। ई कहता है भारत में जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है सामाजिक अध्ययन में सामाजिक घटनाओं और इवेंट्स के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये कहता है सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करंट अफेयर को विभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना। बी कहता है सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अलावा करंट अफेयर का उपयोग करना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। इन 4 विकल्पों को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। 81 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 81 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी दोनों सत्य हैं। यानी आपका ए भी सत्य है और बी भी सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस को प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है। ये कहता है इससे एक गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है। बी कहता है यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है। सी कहता है एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है। डी कहता है इसमें गणित की काफ़ी अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ई कहता है अन्यथा सक्षम शिक्षार्थी विषय वस्तु का सामना करने में कठिनाई महसूस करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा। आपके लिए 10 सेकंड का लिए टाइम है। 10 सेकंड में आपको बताना है। उसके बाद में मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। कि 82 का सही आंसर क्या है साथियों? इसमें 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। ए, बी और आपके सी ऑप्शन सही होंगे। आपके डी और ई ऑप्शन गलत होंगे। ए में कहा है इसे एक गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है। बी में कहा है यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है। सी में कहा है एक विशेषता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। 83 का सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विषयक वस्तुीकरण उपलब्ध कराने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अशोक के शिलालेख द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरिए, परियोजना कार्य में मुख्यतः शामिल होता है। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है। ए कहता है विषय से संबंधित प्रश्नावली यानी साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना। बी कहता है शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण। सी कहता है शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास। और डी में कहा है विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको देख पढ़ के सही आंसर आप बताना है, इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों 86 का सही आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 10 सेकंड का टाइम है आपके लिए। 86 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसमें डी बी सी ए क्रम से आंसर होंगे। डी बी सी ए, डी बी सी और ए, ये आपसे इस तरह क्रम से आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है इसमें से कौन सा प्रश्न छात्रों के संप्रदाय संबंधी ज्ञान का आकलन करते हैं। ये कहता है जनजातियों द्वारा अधिक लोगों के विरोध का क्या कारण था। बी कहता है आर्थिक विकास और सतत पोषणीय विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। सी कहता है वर्तमान भारत के किसी जनजाति समुदाय को चुने उनके रीति रिवाज और जीवन और पहले 50 वर्षों में उनके जीवन में आए परिवर्तन का निबंध लिखें। डी कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विषय में अधिक जाने, वे अपने समय की किस प्रकार से एक असामान्य महिला थीं। ई कहता है निर्वाह कृषि व व्यावसायिक कृषि में अंतर बताएं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, इसको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 87 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें बी और ई ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका बी और आपका ई ऑप्शन। यानी बी में कहा है आर्थिक विकास और सतत पोषीकरण विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। और ई कहता है निर्वाह कृषि व व्यावसायिक कृषि में अंतर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है इनमें से कौन से प्रश्न परावैदिक यानी मेटाकोग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं। ये कहता है कल्पना करें अपने खेल दिवस के लिए एक छात्र समूह का निर्माण करना है और विद्यालय के लिए विस्तृत प्रस्ताव लिखें। बी कहता है इसमें
बी कहता है विरसा का सुनहरी युग का क्या दर्शन विचार चित्र था। सी कहता है ग्रामीण रोजगार पर 3 दर्जन के लेख पढ़कर संकल्पना मानचित्र यानी कंसेप्ट मैप विकसित करें। डी कहता है 20वीं सदी में जनजातीय विद्रोह नायकों के विषय में अपने माता पिता चित्र व अध्यापकों से पता करें, अपने शब्दों में उनकी कहानी लिखें। ई कहता है अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण आप विद्यालय देरी से पहुंचते हैं। इस समस्या के हल के लिए आप जिस युक्तियों को विकसित करेंगे उनका वर्णन करें। सही विकल्प का चयन करें। नीचे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 88 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सी डी ई ऑप्शन सही होंगे। ए सी यानी बी गलत होगा, आपके ए सी डी और ई ऑप्शन गलत इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। ये कहता है 3 योजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए जिनका लक्ष्य भारत में गरीबी की स्थिति बेहतर करना है। बी कहता है मनरेगा को लागू कराने में संलिप्त प्रक्रियाओं का व्याख्यान कीजिए। सी कहता है समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की है। इस कथन के साथियों 89 का सही आंसर क्या होगा? सी में कहा गया है समग्र शिक्षा अभियान की भारत में अधिगम स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की है। इन कथनों के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। डी कहता है सन 1991 से भारत में औद्योगिकी की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। इस कथन को आंकें। ई कहता है अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, उचित सिद्ध करें। सही विकल्प चुनें। आपके नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 89 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें सी डी ई ऑप्शन सही होंगे, यानी सी डी और ई ऑप्शन सही होंगे, ए और बी गलत होंगे। सी में कहा है समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सहायता की। इस कथन से के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। में कहा है सन 1991 से भारत में औद्योगिकी प्रक्रिया से प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। इस कथन को आंकें। ई कहता है अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व, उचित सिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें, उनमें से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग यानी पहलू को आकलन करते हैं। ये कहता है आप मोहम्मद तुगलक के
शासनकाल में किसान कृषक हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते हैं, आप क्या करेंगे? बी कहता है कुछ पत्थरों की आकृति मशरूम कुकुरमुत्ते जैसी क्यों होती है? सी कहता है माना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है तो लंदन ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित यहाँ क्या समय होगा? कौन से पक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित थे? ई कहता है छात्र नेता के चयन में लेख चित्र के सिद्धांत के अनुसार करते हुए आप कदम उठाएंगे, उन्हें सूचीबद्ध करेंगे। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसमें सी और ई ऑप्शन सही होगा। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।